नेटफ्लिक्स पर इस वीक फिल्म अजीब दास्तां रिलीज़ हो रही है। इसमें कई कहानियां साथ चलती हैं। उनमें से एक में शेफाली शाह और मानव कौल भी हैं। वो एक ऐसे कपल के रोल में है जिनकी औलाद साइन लैंग्वेज से ही संवाद कर पाती है। हमारे संवाददाता अमित कर्ण ने शेफाली और मानव के साथ खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में लेखक, एक्टर, फिलोसोफर मानव कौल का और बेहद शानदार अदाकारा शेफाली शाह जी का। Thank you, Amit. या थैंक यू। सो कितनी अनूठी है ये अजीब दास्तां। बहुत ही अनोखी है, बहुत ही अंतही है हमारी अजीब बहुत एक बहुत प्यारी प्रेम कहानी है। और उस प्रेम कहानी के बड़े खूबसूरत पहलू हैं और बहुत सुंदर पहलू है कि रुचि प्रेम कहानी में कोई शब्द नहीं है। सारी कुछ बिना शब्द के बयान की है। हाँ, मतलब साइन लैंग्वेज वाली मतलब है, प्लॉटिंग है दोनों। ग्रेट। सो ये जो मतलब पूरा ओटीटी का संसार है, ये किस तरह से एंटरटेनमेंट को रीडिफाइन कर रहा है? है। हम आई थिंक डिफाइन नहीं कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। हमको हम सडनली हम एक तरीके के जो हम कंटेंट बनाते थे, जो हम डायरेक्ट करते थे, जो हम एक्ट करते थे, देर आर ओनली सर्टन फिल्म्स जो होती थी थोड़ी सी फिल्में, वो ही एक रीच कर पाती थी लाइक लंच बॉक्स और कुछ फिल्में जो एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करती थी हमारी कंट्री को। सडनली व्हाट हैपेंस इज विद ओटीटी, अगर आप नेटफ्लिक्स पे कुछ रिलीज करते हैं, आप सडनली 190 कंट्रीज में रिलीज करते हैं चीज अपनी, और आप उस पूरे एक बड़े एंटरटेनमेंट संसार का एक बार में हिस्सा होते हैं, जो आप पहले क्रेव करते थे कि मेरा भी कंटेंट वहां तक पहुंचे। क्योंकि आप हमेशा लगता है ना कि यार ये कोई लोग अब सिर्फ नीच लोगों के लिए चीजें बनाते हैं, सबके अपने अपने स्टाइल है बनाने के। कोई कहानी लोग नहीं कहता है, कोई कहानी किसी के लिए, कोई कहानी किसी तबके के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो इसलिए अब हर चीज के लिए ऑडियंस है। आप जो कहानी कहेंगे उसके लिए अपनी ऑडियंस है, और समय रहते आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको फ्राइडे सैटरडे संडे प्रूव करना है कि आपने अच्छा काम किया कि नहीं। नहीं, एक साल लगेगा कि एक साल बाद आपकी रीच और आपको आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी इवेंचुअली, अंततः, अगर आपने ईमानदारी से काम कहा है और किया। शेफाली मैम, आप जी, आपकी राय किस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रीडिफाइन कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं? मानव ने बिल्कुल सही कहा, इट्स नॉट रीडिफाइनिंग बट इट्स एक्सपैंडिंग, इट्स एक्सप्लोरिंग, इट्स एक्सपेरिमेंटिंग। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक बॉक्स ऑफिस से रूल्ड नहीं है कि स्टार की वजह से ही फिल्म चलेगी, या सैटरडे संडे अगर चल गई तो फिर चल गई, नहीं तो फिर तो वो फिल्म गायब हो गई, या फिर बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन क्या है फ्राइडे को। दैट इज नॉट व्हाट रूल्स द ओटीटी प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ विच रिस्क लेना आसान हो जाता है, एंड कंटेंट इज किंग ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म। यू नो, क्रिएटिवली सबके लिए इट्स ओपन अ लॉट ऑफ होराइजंस, एंड करेक्टली एज मानव सेड, इट इज you're not just being seen on in your own country, it's a global platform. इस अजीब दास्तान की मतलब मेकिंग से जुड़ा हुआ किस्सा बता सकें कि कितने दिनों में आप लोगों ने इसे शूट कर लिया, या फिर क्या ये मतलब ड्यूरिंग पैंडेमिक शूट हुआ है, वो चीजें बता सकें। ओके, नहीं, ये उसके पहले शूट हुआ था, when we could meet and hug people normally, when हम मास्क के बिना बात कर सकते थे। एंड आई थिंक हम लोगों ने 7 दिन की शूटिंग की होगी, बट प्रेप पहले से शुरू किया बिकॉज वी हैड टू लर्न द साइन लैंग्वेज, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फन सेट्स आई हैव बीन ऑन। मतलब कॉन्स्टेंटली वी वर लाफिंग और क्रैकिंग जोक्स, या एक दूसरे की टांग खींचते थे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट fun experience, work experiences. मानव का ऐतिहासिक इतिहास रहा है जोक्स क्रैक करने में। तुम्हारी सुलू वाला मैं मतलब जोक नहीं आपसे पूछूंगा जो आपने वहां सुनाया था। नहीं मेरा, लेकिन उसका बहुत रीजन है कि आपका डायरेक्टर कैसा है। आई थिंक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो सेट को एक
एक बड़ा मतलब आप कितना ही कठिन सीन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो एक्टर के को समझ के देख के इतना लाइट रखते थे, माहौल माहौल रखते थे, हम लोग अच्छा खा रहे थे, हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, हम बार बार। और मतलब हम इनके पास इनकी वैनिटी, मेरे पास मेरी वैनिटी, बट मुझे नहीं लगता मैंने वैनिटी में कभी भी टाइम बिताया अपना। मैं मेकअप करके तुरंत बाहर आता था और पूरे समय सेट पे हम लोग घूम रहे थे, तो ऑल्सो वेदर वाज गुड। हम लोग बहुत सुंदर लोकेशंस पे शूट कर रहे थे, मतलब बॉम्बे का बेस्ट पार्ट में हमने शूटिंग की है। एंड उसका म्यूजिक अच्छा होता है, चला के रखता था, तो एवरी टाइम वी एंटर सेट एंड वी हियर द ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड ब्यूटीफुल। तो मतलब वो जो शिप का जो कैप्टन है, वो डिक्टेट करता है कि शिप में माहौल कैसा होगा। शेफाली मैम से बात हो रही हो और दिल्ली क्राइम की बात ना हो, तो ये मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट। जो एक सवाल मेरे भी जहन में या लोगों के भी जहन में है कि दिल्ली क्राइम का जितना गहरा असर रहा, क्या उस तरह के शोज और फिल्म्स या कहानियां लोगों के बिहेवियरल को चेंज करेंगी या नहीं, अभी भी हम दूर हैं We कि are उस putting तरह too के much. खिलौने? We are putting too much onus on one show. It's not fair. एक जनरेशन से एक मेंटालिटी चली आ रही है of patriarchy, of misogyny, of the man being more, I mean, crime against women or crime, period, against women or against men. Education matters. The government is going to do things about it. There are too many aspects that are involved in this. So एक फिल्म या एक शो की वजह से एक्सपेक्ट करना दुनिया बदल जाएगी, नहीं बदल। थैंक यू सो मच मानव, आपका भी, शेफाली आपका भी। थैंक यू अमित। थैंक यू। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।